स्कूल में जब हम छोटे थे ना तो हम सब ने एक पेंटिंग बनाई है। 2 ट्रायंगुलर पहाड़, बीच में एक सेमी सर्कुलर सूरज और एक नदी जिसको हम ब्लू कलर की पेंसिल से भरते थे। कुछ स्मार्ट बच्चे उसमें घर भी बना देते थे, एक सुंदर सी झोपड़ी या प्यारा सा घर। वो पेंटिंग कुछ इस तरह से दिखती थी, है ना? हम सब ने बनाई है, ये आपने भी बनाई है, मैंने भी बनाई है। और ये पेंटिंग मैंने साक्षात रूप लेते हुए देखा पहलगांव एंटर करते ही। ये देखिए, वही ट्रायंगुलर पहाड़, बीच में सूरज, खूबसूरत सा घर और एक्चुअल में नीली नदी। पहलगांव आकर सदियों पुराना मेरा बचपन का सपना सच हो गया। देखिए, पहलगांव में 3 बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं जिनको ABC करके बोला जाता है। पहला तो बहुत जो मोस्ट पॉपुलर है वो है बेताब वैली। बेताब वैली बेहद खूबसूरत है। फिर दूसरी है आरू वैली और तीसरा है चंदनवाड़ी। तो ये 3 जगह तो मोस्टली हर कोई जाता ही है, लेकिन एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है और उसका नाम है बाइसारन वैली। इसे कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये। यहाँ का जो सबसे मेमोरेबल पार्ट है वो है यहाँ का जिप लाइनर, बहुत ही खूबसूरत। बहुत मनाने के बाद मेरी बेटी रेडी हुई। वो डर रही थी क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, बट फाइनली वो तैयार हो गई और गई। ये देखिए। और अब है मेरे हस्बैंड की बारी, और फ़ोन को हाथ में पकड़ के वो भी बहुत बिंदास गए। इसके बाद आई है मेरी बारी। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि भेड़ काफ़ी सारी हैं और बड़ी सुंदर भेड़ें हैं, पर मैं भेड़ चाल चलने में विश्वास नहीं करती। तो एक बार जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो करीब 1 घंटा ही यहाँ पे बिता सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं यहाँ पर। ये बहुत ही खूबसूरत सी वादी है, तो यहाँ बैठिए, टाइम स्पेंड करिए। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको वो कैफेटेरिया है, वहाँ पे आपको कुछ स्नैकिंग के लिए और चाय वगैरह मिल जाएगा। कुछ लोकल ट्रेड्समैन आएंगे जो अपना शॉल, पाशमीना वगैरह बेचते हैं, जो कि मोस्टली सिंथेटिक होता है, नकली होता है। बट बहुत बार्गेनिंग भी करना होता है, बट फिर भी आप उनके लोकल बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि उनके पास और कुछ आमदनी का ज़रिया होता नहीं है, टूरिज़्म ही उनका ज़रिया है, तो आप ख़रीद भी सकते हैं। मैंने 1-2 ख़रीदा है, अच्छा ही निकला, कुछ बुरा नहीं निकला, बट थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। बाकी एक आध कुछ और स्पोर्ट्स हैं और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ ये जगह इसलिए भी इतनी खूबसूरत लगती है क्योंकि यहाँ जो आने का रास्ता है वो काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी डेंजरस। तो अगर आप छोटे बच्चों के साथ परिवार वाले हैं तो मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि आप इस रास्ते से आएँ, क्योंकि मेरे सामने एक आदमी घोड़े से फिसल कर गिरा। फिर जो घोड़ा मुझे ही लेने के लिए आ रहा था वो घोड़ा भी फिसल के गिर गया। तो और उतरते समय और चढ़ते समय दोनों तरफ इतने नुकीले पत्थर हैं, कीचड़ है, मतलब हर घड़ी लगता है कि घोड़ा अब फिसला तब फिसला, और भगवान का नाम ले लेकर किसी तरह पहुंचते हैं। और ये जो बाइसारन वैली का ये जो ठीक सामने जो गेट है, उस गेट में घुसना भी इतना मुश्किल है, इतना कीचड़ और पथरीला, घोड़ों के पीछे से निकल के जाना पड़ता है, और घोड़े ने अगर लात मारी तो इट इज़ अ फैटल किक, ऑलवेज अ फैटल किक। तो बहुत ही डेंजरस है। उतरना और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि लगता है कि अब स्लिप हुए तब स्लिप हुए, और वो बिल्कुल क्लिफ के एज से लेके जाते हैं आप। हाँ, उस खतरनाक रास्तों के वीडियोस नहीं है और हो भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों हाथ से बहुत ज़ोर से पोनी को पकड़ना होता है। उस बीच में अगर आपने मोबाइल निकाल लिया तो आप भी गिरेंगे, मोबाइल तो गिरेगा ही। तो देखिए, अगर आप फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बहुत फिट नहीं हैं, हाथ मजबूत नहीं है, स्पेशली क्योंकि हाथों से बहुत ज़ोर से पोनी को पकड़ना होता है, तो बाइसारन वैली जाना अवॉइड ही करिए, क्योंकि बहुत खतरा है। और ये राम भरोसे चल रहा है, ये जो पूरी राइड्स हैं वो राम भरोसे चल रही हैं, काफ़ी कुछ एक्सीडेंट्स हो भी जाते हैं इसमें। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।